लास्ट टॉपिक हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले किया था। ठीक है, मेरी तरफ से काफ़ी दिन हो गए हैं, काम नहीं आया है। ठीक है, तो आज से हम लोग इस चीज़ को वापस से बैक टू ट्रैक लेकर आते हैं करके। तो लास्टली हम जो चीज़ पढ़ रहे थे, एक्चुअल में वो पढ़ रहे थे आप लोगों का प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। तो वैसे तो मैंने प्रिपरेशन वाले टॉपिक को चेक किया तुम लोगों के ग्रुप में। आधे से ज़्यादा टॉपिक्स मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ गिन के 4 या 5 प्रिपरेशन मेथड्स बाकी रह गई हैं जो मुझे अभी बतानी है। उसके बाद हम लोगों का प्रिपरेशन मेथड ख़त्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो, कल का वीडियो प्रिपरेशन ओवर। उसके बाद हम लोग कुछ तुम लोग रिवाइज करके रखना अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड को, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में मूव होने से पहले मैं कुछ इलस्ट्रेशंस लूँगी करके। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस के लिए अगर आपका भी प्रिपरेशन मेथड रिवाइज रहेगा तो तुम्हें भी जैसे चीज़ें देखने में, समझने में सहूलियत महसूस होगी। इस चीज़ को याद रखना। ओके, सो लेट्स सी कि कहाँ पे हमने ये चीज़ें ड्रॉप की थी, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, आज जो तुम्हें करना है वो बेसिकली, आज हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि आपके पास अगर एक अल्काइल बेंजीन है। ठीक है, अब अल्काइल बेंजीन का मतलब, जैसे अगर तुम लोगों के पास ये कोई एक बेंजीन ग्रुप लगा है, मतलब ये बेंजीन ग्रुप बना है, इस बेंजीन ग्रुप से अगर तुमने, इस बेंजीन रिंग से सॉरी, अगर आपने ग्रुप जी कनेक्ट किया है, अभी ग्रुप जी आप लोगों की कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, ये एक अल्काइल का ग्रुप हो सकता है। तो अगर इस तरीके से बेंजीन से कोई तुम लोगों का अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, और अगर उस अल्काइल ग्रुप को हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, ये ऐसा कि वहाँ पे उस ग्रुप को हटाकर, ठीक है, ग्रुप कंप्लीटली नहीं हटेगा, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ वाली चीज़। अगर वहाँ पे हटाकर आप अल्डिहाइड वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, CHO, तो ये जो हमने काम किया, अल्काइल ग्रुप को हटाकर वहाँ पे CHO लेकर आए, तो इसे हम लोग कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब इसे पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इस रिएक्शन को करने के लिए मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी विल यूज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ करते हो वो इस केस में माइल्ड करते हो, क्योंकि अगर आप KMnO4 के जैसा, ठीक है, K2Cr2O7 के जैसा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यूज़ करोगे तो तुम खुद सोचो करके, आपकी रिएक्शन अल्डिहाइड वाली स्टेज पे नहीं रुकेगी। लास्ट हमने जो अल्कोहल्स वाला चैप्टर पढ़ा है, उस अल्कोहल्स वाले चैप्टर में इस टॉपिक पे डिस्कशन भी किया है करके, कि अगर मान लेते हैं आप लोगों की जो रिएक्शन है, अगर आपने उसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने से क्या होता है कि आपका पहले अल्कोहल कन्वर्ट होता है आपके अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड फिर फर्दर आपका कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्योंकि मैं यहाँ पे आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रही हूँ, सो देयरफॉर यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ ऑप्टेन नहीं होगी वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ नॉट ऑप्टेन। ये बात याद रखना, आप वहाँ तक नहीं पहुँचते हो, आपकी रिएक्शन अल्डिहाइड वाली स्टेज पे क्या हो जाती है करके, रुक जाती है। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स देखो ज़रा। मान लेते हैं करके कि आप लोगों के पास इस तरीके से एक बेंजीन की रिंग है। इस बेंजीन की रिंग में बाहर में सिर्फ एक ही कार्बन है। वैसे तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम टॉलिन कहते हैं, बट अभी नाम पे नहीं जाते हैं करके, एक आपके पास सिर्फ एक कार्बन है। तो क्या होगा जब आप वहाँ पर कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, जो इस तरीके की आप लोगों की अल्काइल बेंजीन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे करके, आप लोगों का अल्काइल बेंजीन का जो क्या कर सकता है करके, ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो ऐसे ग्रुप जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो होगा क्या कि आपकी वो रिंग, वहाँ पे जो वो एक कार्बन जो है, वो कार्बन आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO में, ये अल्डिहाइड वाले ग्रुप में। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन के बदले में मान लो 3 कार्बन की चेन होती, ठीक है, ये ऐसा होता, ये आप लोगों का पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और उसके बाद वो आ गया तुम लोगों का तीसरा कार्बन। अगर तुम इस रिएक्शन में, ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करने वाले रिएजेंट यूज़ करोगे तो क्या होगा, आप लोगों का जो कॉर्नर वाला मतलब ये जो आपके एंडिंग का ये वाला जो कार्बन है, ये एंडिंग वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के क्या कहते हैं,
अगेन ये वाले पार्ट में, कौन से वाले पार्ट में, CHO में। तो ये देखो ये ऐसे, मतलब आपका जो वहाँ पे CH3 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में। तो ऐसे में आपके पास, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं, नहीं। क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज होते हैं, नहीं। आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पार्शियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या रहते हैं करके, इक्वल या फिर कह सकते हो सेम रहते हैं, ना तो बढ़ते हैं ना तो घटते हैं। बस आपका कॉर्नर वाला, कॉर्नर मतलब फ्री एंड वाला, वो जो फ्री एंड वाला आप लोगों का जो भी अल्काइल ग्रुप होगा या फ्री एंड में जो भी आप लोगों का लेट से कार्बन होगा, तो फ्री एंड वाला कार्बन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, CHO में। बस इस बात का ध्यान रखना कि फ्री एंड वाला किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में। ठीक है, अब इसे कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब इस पार्शियल ऑक्सीडेशन को कौन कैरी आउट करेगा, तो सबसे पहले एक सिंपल इलस्ट्रेशन की मदद से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप लोगों के पास एक सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटी अल्काइल बेंजीन है, इसे कहते हैं हम लोग टॉलिन, राइट, दिस इज अवर टॉलिन। अब इसमें मैं ऐसे कौन से रिएजेंट डालूं, ठीक है, ताकि ये वाली चीज़ आप लोगों की किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए करके, ये वाला पार्ट आ जाना चाहिए आप लोगों का ऐसा रिंग, और रिंग में CH3 को हटा के यहाँ पे क्या आ गया, CHO, कंपाउंड इज नोन एज बेंजल डिहाइड करके। तो अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करवाने के टोटल हम लोगों के पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। अभी इसमें जो आप पहला तरीका यूज़ करते हो, दैट पहला तरीका की जो रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, दैट रिएजेंट इज CrO2Cl2 करके, राइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो CrO2Cl2 है, इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हम लोग कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, बराबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड करके, ये ऐसे। और साथ ही साथ में इसमें सॉल्वेंट के नाम पे हम लोग यूज़ करते हैं CS2 करके। अच्छा, तो जब तुम ये 2 रिएजेंट यूज़ करोगे तो याद रखना आप लोगों का जो टॉलिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO वाले ग्रुप में। लेकिन एक तरीका और है, वो एक तरीका क्या है करके, कि आप टेम्परेचर 0 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखो, बराबर। और यहाँ पे CrO2Cl2 यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड के बदले में आप यूज़ करो CrO3, राइट, ये आप यूज़ करो। तो अगर आप CrO3 यूज़ करोगे तो भी आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा, बट हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों का जो रिएजेंट है वो रिएजेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा करके, ठीक है, वो रिएजेंट आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिएजेंट आपको डालोगे या जो आप यूज़ करोगे वो आपका एसिडिक एनहाइड्राइड रहेगा, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, बीच में आपका O, फिर C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये एसिडिक एनहाइड्राइड, बराबर, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ तुम लोगों का, इस तरीके से AC, ये एसिडिक, ठीक है, और यहाँ पे होल ट्वाइस 2 और ये O ये बीच वाला है क्योंकि ये डबल में नहीं है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्से को मैं क्या कह रही हूँ, AC कह रही हूँ, बराबर। तो ये 2 तरीके हैं, इन दोनों तरीक़ों से, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो करके बेंजल डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हो। या फिर जैसा मैंने ऊपर बताया कि अगर कल को एक बेंजीन रिंग के आपको पास में एक कार्बन की चेन दिखती है करके, ठीक है, तो आप उस कार्बन की चेन का जो सबसे कोने वाला फ्री एंड होगा, उस फ्री एंड को भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, अल्डिहाइड ग्रुप में। तो यानी कि ये एक तरीके का तरीका हो गया, जब आपको क्या करना है, किसी बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन की चेन को और उस कार्बन की चेन के एक फ्री एंड को किसमें कन्वर्ट करना है, CHO। हाँ, बट इसके लिए एक बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो ये कि आपके पास कार्बन की चेन आपकी बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई होनी चाहिए करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक अल्काइल में आप ये रिएक्शन कर सकते हो, नहीं, आपको इसमें बेंजीन की भी काम करना है। अभी ये जो ऊपर में मैंने रिएक्शन लिखी है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, बराबर। ये आप लोगों की एक नेम द रिएक्शन है, इसे कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। जो नीचे वाली है उसे इटार्ड नहीं कहते हैं, वो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बना रही है, आपको ऐसा लगेगा भी करके कि ऊपर बस एक CrO Cl2 है, O2Cl2 है, नीचे तो CrO3 है करके, तो बट नीचे वाली को इटार्ड रिएक्शन नहीं कहते, इसमें इटार्ड रिएक्शन ऊपर वाली है। सो मैं तुम्हें सबस्ट्रेट बता चुकी हूँ। सबस्ट्रेट आप लोगों का क्या हो सकता है, हमेशा टॉलिन रहेगा ऐसा ज़रूरी है क्या, नहीं, किसी भी प्रकार की अल्काइल बेंजीन, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहाँ पे हो सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना करके कि आपका जो कोने वाला है, वो कोने वाला जो कार्बन होगा जो फ्री एंड की तरफ से जुड़ा होगा करके, ठीक है, उसको बस तुम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है करके आपके CHO वाले ग्रुप में कन्वर्ट कर देना।
ठीक है। तो अभी जो तुम लोगों का न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में जो न्यू टेक्स्ट बुक है, उस न्यू टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर अगर तुम 262 ओपन करोगे तो तुम्हें 262 में ये इटार्ड रिएक्शन मिल जाएगा। यानी कि बोर्ड्स में भी है कि इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, लेकिन अब बोर्ड्स में ना तो इसकी मैकेनिज्म है, डायरेक्ट आपको चीज़ दी है, तो मैं तुम्हें पहले बता भी देती हूँ करके कि बोर्ड्स में कितना क्या है, उसके बाद एक बार मैकेनिज्म भी बता देती हूँ। मैकेनिज्म समझ लेना, कुछ इतना खास तो नहीं है, कभी लिखने को तो नहीं आएगी, बट हाँ इतना है करके कि तुम लोगों को ये बात याद रखना करके कि पता चल जाएगा करके कि किस तरीके से करके ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अभी तक इससे पहले तुमने जितने भी पढ़े वो आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड थे जिसमें कार्बन की चेन थी, इसमें आपकी बेंजीन की रिंग है। तो देखो इटार्ड रिएक्शन के बारे में अगर मेरे को लिखना हो कि अगर बोर्ड एग्जाम्स में या फिर इन शॉर्ट अगर मुझे किसी को समझाना है करके कि इटार्ड रिएक्शन होता क्या है, तो इटार्ड रिएक्शन एक्चुअल में 2 स्टेजेस में ये रिएक्शन आप इसे कंप्लीट करते हो। सबसे पहले एक बात याद रखना कि लेट से आपके पास इस तरीके से एक रिंग है, इस रिंग में मैं मान लेती हूँ ये कार्बन यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। तो इस कार्बन के पास अगर तुम बोलोगे करके कि मान लो यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और या तुम बोलोगे यहाँ पे ब्रोमीन है, और बोलोगे क्या ये सबस्ट्रेट आप लोगों का इटार्ड रिएक्शन शो करेगा, तो ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये आपका इटार्ड रिएक्शन या फिर उसके नीचे वाली रिएक्शन शो नहीं करने वाला। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? तो दिक्कत ये है कि इटार्ड रिएक्शन या फिर इन दोनों रिएक्शंस की एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप लोग जिस कार्बन को CHO में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट है कि जो कार्बन आप लोगों के CHO में कन्वर्ट होने वाला है उसके पास एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? तो जैसे देखो यहाँ पे CH3 है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब 3 है तो 2 चाहिए उसको। अब यहाँ वाला जो केस देखो मैंने क्या किया है, सारे हाइड्रोजन अटक के ब्रोमीन लगा दिया, तो ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इटार्ड रिएक्शन नहीं देगा। सो इटार्ड रिएक्शन के होने के लिए क्या करवाना पड़ेगा आप लोगों को, वहाँ पे जिस कार्बन को CHO में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली आप लोग कोने वाला ही करते हो, ठीक है, फ्री एंड वाला, तो इसमें तो फ्री एंड वाला और अटैच वाला दोनों ही सेम है। तो ऐसे केस में उसके बाद 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके बाद 2 हाइड्रोजन नहीं है तो इसीलिए ये इटार्ड रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस वाले चीज़ को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ये पॉइंट आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगा बहुत सारे सबस्ट्रेट्स के बीच में कि कौन सी वाली रिएक्शन आप लोगों की इटार्ड है और कौन सी वाली रिएक्शन इटार्ड का सबस्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने सबसे इजी आपका टॉलिन लिया है, उसमें मैं अपने हाइड्रोजन्स को मार्क कर दिया, तो लेट्स से ये मेरे पास हाइड्रोजन है, तो दीज आर माय हाइड्रोजन्स। अब क्या होगा, अब इस हाइड्रोजन में आप सबसे पहले क्रोमाइल क्लोराइड डालते हो। तो एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो क्रोमाइल क्लोराइड डल रही है उसके 2 यूनिट्स डलते हैं। एक अगर आपके पास रिंग है तो उसके रिस्पेक्ट में जो क्रोमाइल क्लोराइड यहाँ पे यूज़ होता है वो डबल क्वांटिटी में यूज़ होता है। ठीक है, 2 यूनिट्स लगते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ योर सॉल्वेंट CS2। तो उस सॉल्वेंट और उस क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में देखो होगा क्या, मैं अभी सिखा तो दूंगी कि कैसे हुआ, बट अभी फ़िलहाल के लिए इसको याद रखो करके। रिंग रहेगी, रिंग के पास कार्बन रहेगा, 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन बच जाएगा और बाकी के 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे। उन बचे 2 जो हाइड्रोजन चले गए उनकी जगह पे क्या आएगा, OCr, फिर Cr से Cl और OH, ये फिर इस जो 1 हाइड्रोजन और गया तो उस हाइड्रोजन की जगह O से कनेक्टेड है Cr से कनेक्टेड है Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या जाएगा OH तरीके से O। ये आप लोगों का ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, ये आप लोगों का एक ऐसा बीच में अजीबोगरीब कॉम्प्लेक्स क्रोमियम का इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। अब ये जो क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, अब ये आप लोगों का बेंजल्डिहाइड तो नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड हमें कैसे मिलेगा, तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए तुम्हें अब इस पर्टिकुलर चीज़ की एसिड हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। एसिड हाइड्रोलिसिस यानी कि क्या, आप थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ एसिड डिजोल्व कर रहे हो करके आप वाटर में, तो आपने एसिड हाइड्रोलिसिस की, तो जैसे आप एसिड हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करोगे आपको आपका बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। कैसे मिला उसकी मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ, लेकिन जब बोर्ड्स में तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन इटार्ड रिएक्शन, तो तुम्हें यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, और इस चीज़ को क्या करना है, आप लोगों को इंग्लिश की स्टेटमेंट बना के लिख देना है करके
कि आप लोगों के पास एक क्या कहते हैं अल्काइल बेंजीन था। अल्काइल बेंजीन के अंदर में जो आप लोगों का कॉर्नर था, फ्री एंड था, उस फ्री एंड में आप लोगों ने क्या किया करके उसको CHO में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नोन एज दी कार्बन क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है आपका CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। तो इटार्ड रिएक्शन में आप लोगों के पास जो सबस्ट्रेट रहेगा वो सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, छोटा मोटा आपका बड़ा, अल्काइल बेंजीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिएजेंट कौन रहने वाला है, तो यहाँ पे रिएजेंट के नाम पे आप जिसको यूज़ करोगे वो रहेगा क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। यहाँ पे आप लोगों के पास सॉल्वेंट का रोल कौन प्ले करेगा करके। ठीक है, तो सॉल्वेंट का रोल यहाँ पे प्ले करेगा आप लोगों का कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज CS2। उसके बाद यहाँ पे एक इंटरमीडिएट भी बनेगा। ठीक है, वो इंटरमीडिएट तुम्हें पता होना चाहिए करके कौन है, वो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। ये इस तरीके से रिंग है और रिंग से यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, बाकी के हाइड्रोजन उसके चले गए, उसके बदले में ऑक्सीजन क्रोमियम से जुड़ा है, क्रोमियम ऐसे 2 Cl से जुड़ा है और एक OH से। सेम यही यूनिट आप लोगों की अब क्या होगी, यहाँ पे भी हो जाएगी इस तरीके से रिपीट करके, ये ऐसे, ये इस प्रकार का एक इंटरमीडिएट बनेगा। एंड फाइनली जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो रहेगा आप लोगों का बेंजल्डिहाइड। सो अभी हम देखेंगे करके कि प्रोडक्ट कैसे किस मैकेनिज्म की वाया बना, बट इतना तुमको बोर्ड्स में लिखना है। तो जब क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन इटार्ड रिएक्शन, तो सबसे पहले क्या कर लेना, ये वाली चीज़ लिख देना करके पॉइंट नंबर 1 डालकर, फिर पॉइंट नंबर 2 डालकर क्या कर देना, ये आप लोगों का वो स्टेटमेंट लिख देना। मतलब जो भी तुमने किया है उन सारी चीज़ों को आप अपनी स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करो कि फॉर इटार्ड रिएक्शन वी आर यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट नोन एज कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, और एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ठीक है, और उसके बाद देन व्हेन वी डू एसिड हाइड्रोलिसिस देन आप लोगों का क्या बन जाता है, प्रोडक्ट दैट इज बेंजल्डिहाइड इज ऑब्टेन, या फिर जो भी कहो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ऑब्टेन। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिख देना। मिल गए तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स। ज़्यादा कुछ लिखने की टेंशन ही नहीं है, बस इतना याद रखना पड़ता है कि आप लोगों की जो बुक्स है उस बुक से कभी भी बियॉन्ड नहीं जाना जब तक आपका बोर्ड का सिलेबस है। बोर्ड के सिलेबस से मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है। तो किसी को अगर लेट से जो सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है वो मैकेनिज्म वाला पार्ट कैसे इग्नोर कर सकता है, अगर वो इग्नोर करना चाहता है तो। अदरवाइज देख लोगे तो कुछ जाएगा नहीं करके कि चीज़ें कैसे हुई हैं। अब देखो लेट से तुम लोगों के पास ये रिंग है। अच्छा, इस रिंग में जैसा मैंने कहा कि जिस कार्बन को तुम अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो उसके पास क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों को जो क्रोमाइल क्लोराइड ले रहे हैं हम, उसकी भी कितनी यूनिट्स लेते हैं, यहाँ पे 2 यूनिट्स लेते हैं। ठीक है, कितनी यूनिट्स लेते हैं हम लोग, 2 यूनिट्स। तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। ठीक है, हाउ क्रोमाइल क्लोराइड लुक्स, किस तरीके से क्रोमाइल क्लोराइड आपका दिखेगा, क्या उसका लिखेंगे करके। तो देखो जो आप लोगों का क्रोमाइल क्लोराइड है CrO2Cl2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा आपका, क्रोमियम। ठीक है, तो ये क्रोमियम है, क्रोमियम नहीं, ऊपर में यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो मैं ये बना देती हूँ करके, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे आ गया Cl, 2 यूनिट्स हैं। अच्छा ठीक है 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्रोमियम, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl करके। अभी देखो इसमें एक बहुत ही ज़रूरी सूचना कि आपकी जो इटार्ड रिएक्शन है और उसके जैसी दिखने वाली जो नीचे एक और रिएक्शन है, दोनों में होमोलिटिक फ्यूजन होता है करके। ठीक है, क्या होता है करके, आप लोगों का होमोलिटिक फ्यूजन होता है, ये बात याद रखना। तो कैसे होगा होमोलिटिक फ्यूजन, ये देखो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में ये जो पाई बॉन्ड है, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस एक ऑक्सीजन पे जाएगा और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम पे आएगा। सिमिलरली अब आप लोगों का जो नीचे में है इसका भी ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम पे आएगा। लेकिन जब इस क्रोमियम पे वो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कैसी होती करके, साथ ही साथ में होमोलिटिक फ्यूजन एक जगह और होता है, वो होमोलिटिक फ्यूजन होता है यहाँ, ये यहाँ पे आप लोगों का
ये जो कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे, एक इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे कार्बन पे, बराबर। वैसे ही यहाँ पे ये, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक हाइड्रोजन बचता है, बाकी के दो चले जाते हैं, तो अगेन ये वाला एक इस पे और एक ये वाला करके इस पे, ये ऐसे ब्रेक होगा। तुम सोचो अगर ऐसे ब्रेक हुआ तो ये जो आप लोगों का हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पे एक डॉट आ गया, ये वाला जो आपका ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे भी एक डॉट आ गया, तो हाइड्रोजन का डॉट यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अगर वहाँ पे उन्होंने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है, तो ये चीज़ कैसी हो जाने वाली है आप लोगों की, देखो ये हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर में एक कार्बन, कार्बन का एक हाइड्रोजन प्रिजर्व है, यानी कि वो नीचे वाला, ऊपर का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ने क्या किया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया। किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखेगा, वो बोलेगा कि चलो अपने इस डॉट के साथ ना ये वाले ऑक्सीजन के डॉट के साथ में बॉन्ड बना लेता हूँ। वैसे ही ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा मैं इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना लेता हूँ। तो ऐसा होने पर अब देखो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखने वाला है करके आप लोगों का, कि वो जो ये जो हाइड्रोजन है, अच्छा दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन है आप लोगों का, ये हाइड्रोजन वाला पार्ट इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ऐसा करने पे तुम ये देखो कि जो बेचारा तुम्हारा सीधा साधा सा जो आप लोगों का क्या कहते हैं क्रोमियम था, और उस क्रोमियम का पे खतरा मंडराने लगा, है ना। तो इसमें अब फिर से होमोलिटिक फिशन होता है। वो होमोलिटिक फिशन कैसे होता है कि आपका ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये भी ब्रेक डाउन होता है, अगेन एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। यहाँ पे अगेन ये पाई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे देखो ये वाले हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो वो क्या हो गया, इस ऑक्सीजन के पास चला गया। बेचारा ये जो कार्बन है, ये कार्बन के साथ क्या होगा, तो ये जो कार्बन के ऊपर का डॉट है, वैसे ही एक डॉट तो इस ऑक्सीजन पे भी आया है ना, तो ये कार्बन के ऊपर का डॉट ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। वैसे ही यही वाले कार्बन पे एक बार और डॉट आया है, क्योंकि जब ये वाला आपका बॉन्ड टूटा है तो यही वाले कार्बन ने एक बार फिर से क्या किया, ये नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो इनडायरेक्टली ये जो तुम्हारे सबस्ट्रेट में जो ये कार्बन है, ये कार्बन आप लोगों का ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, ठीक है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 करके, बराबर। तो ये ऑक्सीजन आपका है, अच्छा ये ऑक्सीजन है, फिर ये जो ऑक्सीजन है लेट से इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो इस ऑक्सीजन के आगे यानी कि यहाँ पहले पाई बॉन्ड हुआ करता था होमोलिटिक फिशन से, अब वहाँ सिग्मा बॉन्ड बचेगा। फिर उस सिग्मा बॉन्ड से कौन जुड़ा है, क्रोमियम जुड़ा है, उस क्रोमियम से कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 2 क्लोरीन जुड़े हैं, और उस क्रोमियम से बाजू में देखो इस तरफ की तरफ एक आपका ऑक्सीजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन को बॉन्ड में कौन चला गया, H चला गया है। यानी कि जो तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन कहाँ चला गया, यहाँ। यानी कि अगर इस हाइड्रोजन के ऊपर मैं स्टार बना दूँ तो यह हाइड्रोजन कहाँ जाता है, यहाँ चला जाता है करके। सेम यही चीज़ आप लोगों के कैसे नीचे में भी होगी। ये मैंने Cl और ये OH लिख दिया। अब क्या करें इस स्ट्रक्चर के बाद, अब ये वाली चीज़ कैसी रहने वाली है करके, अब क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ तक ये प्रोसेस ख़त्म, ये आप लोगों का एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन के अब ये क्या हो गया, रेडी हो गया। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इस चीज़ का मुझे क्या करवाना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाना है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लोगों का क्या करवाएगा, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएगा। सो जब तुम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, सो व्हेन यू डू एसिड हाइड्रोलिसिस H+/H2O, तो देखो फिर इसमें क्या नया गेम आएगा करके। सो अब यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ ज्वाइनिंग की और दोनों ही आइडेंटिकल है। सो किसी भी कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को आप पिक कर लो। सो लेट्स से आपने ये वाले कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को पिक किया। सो एज वी नो करके कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में ये होमोलिटिक फिशन नहीं है, इस बार हेट्रोलिटिक फिशन है। ये दोनों के दोनों आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। और जब तुम्हारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो वो जो तुम एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, उस एसिड हाइड्रोलिसिस के अंदर से H को क्या करेगा, अप्रोच करेगा कि चलो H में आ गया, अब मैं तुम्हें यहाँ से करके लेकर जाता हूँ करके, बराबर। तो देखो क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली चीज़ आप लोगों के पास ये रिंग आ जाएगी, ये आ गई आपके पास रिंग। इस रिंग से ये कार्बन, नीचे वाला हाइड्रोजन अभी भी प्रिजर्व्ड है। अब ये जो
O था, O इस वाटर एसिड हाइड्रोलाइसिस के अंदर के H+ को ले गया, वाटर के अंदर के H+ को क्या कर किया, वो ले गया। जैसे कि इसको बेटर तरीके से ऐसे समझते हैं कि वाटर यानी कि H पॉजिटिव एंड आप लोगों का OH नेगेटिव, ये ऐसे। तो जब वो उस H को ले जाएगा तो ऐसे करने पे O बाहर जाने के बाद क्या हो जाएगा, O का बाहर जाने के बाद क्या सिचुएशन होगी, क्रोमियम रहेगा, क्रोमियम के ऊपर 2 क्लोरीन लगे, एक OH तो पहले से था और एक OH और आ गया। ठीक है, वो जो H कहाँ से आया, वाटर से आया, वो H कहाँ से आया, वाटर से आया। याद रखना इसमें से जो ये एक H होता है, ये H कहाँ से आता है, आप लोगों के अल्काइल बेंजीन से आता है। कहाँ से आता है, अल्काइल बेंजीन। और इसमें से एक H कहाँ से आता है, आप लोगों के वाटर से आता है। तो अगर वाटर के में मैं H2O लेने की जगह D2O ले लेती तो यहाँ पे OD हो जाता करके। ठीक है, ये छोटा छोटा नोट्स आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद ये जो कार्बन है, इस कार्बन से अगर तुम इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो बेचारे के 3 बॉन्ड बनेंगे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन कतई नहीं चाहता कि मुझ पर पॉजिटिव चार्ज आए, वो इन रिटर्न में क्या करेगा, वो इन रिटर्न में ये वाली हरकत मचाता है। देखो, ये क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़वाता है। सिंस क्रोमियम आपका मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स में दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, बेचारे क्रोमियम पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। क्रोमियम इस पॉजिटिव चार्ज को सहन नहीं करेगा और पहुंचेगा करके ये लो करके, चलो ये देखो OH निगेटिव है ना, तो ये OH निगेटिव हेल्प करेगा उस क्रोमियम की। चलो कोई बात नहीं करके, O ने इलेक्ट्रॉन अगर खींच के ले गया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूँ। तो अगेन क्रोमियम, उसके ऊपर 2 Cl, एक OH तो पहले से था ही था, ये OH भी जाके लग गया। यानी कि इसमें तुम्हें लगता कि इसकी 2 यूनिट्स तैयार हो जाएंगी, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। एंड जैसे ही इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन तुरंत उस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देगा कि चलो पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से करके यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो ये था आप लोगों की इटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म। बहुत ही सिंपल सोबर मैकेनिज्म है, एक बार भी अगर खुद लिख कर देखोगे तो बन जाएगा करके, राइट। अभी इसी के नीचे वाली रिएक्शन पे आते हैं। नीचे वाली रिएक्शन में बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हम लोग CrO3 यूज़ कर रहे हैं एंड आप लोगों का जो वहाँ पर क्या कहते हैं रिएजेंट है, वो एसिटिक एनहाइड्राइड है। सो लेट्स सी कि एसिडिक एनहाइड्राइड के केस में देखो ये वाली चीज़ कैसे वर्कआउट करेगी करके। तो अभी सबसे पहले लेट अस अज्यूम, मैं नीचे वाली रिएक्शन के बारे में बात कर रही हूँ और ये भी चीज़ आप लोगों के बोर्ड्स में है। तो इसके लिए भी पहले मैं क्या करती हूँ, एक बेंजीन लेट से मैंने ड्रॉ किया, बेंजीन में टॉलिन है, मेरा एग्जांपल एक ले लिया, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन, ये ऐसे। अब जैसे पिछली बार हमने 2 क्रोमाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, इस बार 2 स्ट्रक्चर्स किसके ड्रॉ करेंगे, एसिड एनहाइड्राइड के। तो लेट्स ड्रॉ एसिड एनहाइड्राइड के स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3, उसके बाद होता है C डबल बॉन्ड O। अच्छा, थोड़ा सा मैं नीचे करके बनाती हूँ, ठीक है, मुझे ऐसी नीड पड़ेगी। CH3 आएगा, C डबल बॉन्ड O, बीच में O, फिर C डबल बॉन्ड O और ये CH3 नीचे में, मतलब ऑब्वियसली 2 यूनिट्स है तो CH3 C डबल बॉन्ड O। इसको नीचे की तरफ कर लेती हूँ, CO और फिर C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब आगे की भाषा क्या, अब अगेन यहाँ पे होमोलिटिक फिशन होगा, बट आपको डिसाइड करना है सबसे पहले कि होमोलिटिक फिशन जो है आपको करवाना कहाँ से है, कहाँ से होगा होमोलिटिक फिशन। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, जो आपका रिएजेंट है, इस रिएजेंट के अंदर में आप लोगों का होमोलिटिक फिशन सबसे पहले शुरू होगा। कहाँ से होगा होमोलिटिक फिशन, तो देखो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, वैसे तो दोनों तरफ से बॉन्ड सिमेट्रिकल है, मान लेते मैंने ये वाला लिया, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन किस पे, कार्बन पे, ये हो गया आप लोगों का यहाँ से होमोलिटिक फिशन, इनका हो गया डाइवोर्स। सेम यही चीज़ यहाँ नीचे में भी, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये आ गया, हम लोग इस तरीके से होमोलिटिक फिशन कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे जो एक कार्बन है, इसके पास ये 2 हाइड्रोजन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को। ऊपर में जो ये बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को। तो जैसे कि तुमको पता है कि जो हाइड्रोजन जो फ्री होगा, ये फ्री होने वाला हाइड्रोजन जाके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बना लेगा पटाख से इस O के साथ, राइट, इस O के साथ उसने बॉन्ड बना लिया। वैसे जो नीचे वाला हाइड्रोजन है, इसने भी फटाक से किसके साथ जाके बॉन्ड बना लिया, इस O के साथ। मतलब कार्बन को तो छोड़ चुका है ना, क्योंकि होमोलिटिक फिशन तो हो चुका है, तो कार्बन को तो छोड़ चुका है, यानी कि अब देखो जो नीचे प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है,
ये वाली पूरी की पूरी यूनिट यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और O और साथ ही साथ में H, यहाँ पे क्या आ गया H, नीचे से भी क्रिएट होगा। तो यानी कि जैसे ऊपर वाले केस में CrCl2OH होल ट्वाइस टू प्रोड्यूस हो रहा था, इस वाले केस में एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। और इस एसिटिक एसिड के पास जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, ये हाइड्रोजन आया है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। ये कहाँ से आया है आप लोगों के, अल्काइल बेंजीन के पास जो हाइड्रोजन है उसने दिया है करके। फिर अब ये जो कार्बन है जिसपे एक डॉट आया, अब ये कार्बन क्या करेगा, तो अगर H आपके O के बाद का ये पूरा हिस्सा उड़ाकर लेकर गया तो ये पीछे का हिस्सा बचा भी तो है। अगर इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। तो ये वाला जो आपका कार्बन है, ठीक है, जिसपे अभी रेडिकल एक बैठा है, ये पहुंचा उस कार्बन के साथ कि चलो एक काम करते हैं, अभी अपन दोनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। तो कार्बन और वहाँ वाला कार्बन एग्री कर गए कि चलो ठीक है बॉन्ड बना लेते हैं, मुझको भी नीड है। सेम यही चीज़ नीचे में भी होगी। एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, तो ये आप लोगों का करके लेट से कार्बन और ये आपका वो हाइड्रोजन। अब जो कार्बन है वो किससे जुड़ गया, कार्बन से, और उस कार्बन के पास C डबल बॉन्ड O है और साथ ही में क्या है, CH3 है। फिर वही कार्बन नीचे वाले केस में भी जुड़ चुका है कार्बन से, उसके पास डबल बॉन्ड O है और उसके पास भी क्या है, CH3 है करके, ये ऐसे। तो ये आपके पास बना, एक बना 2 आपके मोल्स एसिटिक एसिड के, और दूसरा बना कि आपके पास ये जो एक अजीबोगरीब सा इंटरमीडिएट है ये बना। अब इस इंटरमीडिएट के बनने के बाद का क्या काम है, तो अब ये इंटरमीडिएट बन तो गया है करके, तो अब इसके बाद जैसा ऊपर किए थे वैसा ही इस इंटरमीडिएट का हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो जब तुम एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो एज यू नो करके कि आपके पास जो करके ऑक्सीजन है, ठीक है, आप लोग एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है। मेरे को एक बार चेक कर लेने दो कि मैंने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना करके, एक मिनट। हाँ देखो, गड़बड़ तो हो चुकी है। गड़बड़ ये हुई है करके, देखो यहाँ पे करेक्शन देख लो एक बार। गड़बड़ ये है कि जैसे मैंने तुमसे कहा कि जो H फ्री होगा, ये H किससे ज्वाइन होगा, वो वाला चीज़ जैसे मैंने कही, तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास ये जो H है, इस H को मुझे ज्वाइन करवाना है, ठीक है। अब ये H को मैं कहाँ से ज्वाइन करवाऊँगी वो वाली चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो करके। ये वही वाला पार्ट है जहाँ पे मैंने अंडे दे दिए, मैंने खुद ने भी करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो वहाँ पे होमोलिटिक फिशन हुआ। होमोलिटिक फिशन होने के बाद आपका जो ये H है, ये जो मैंने येलो कलर के से डॉट करवाया है, इसको मैंने किससे ज्वाइन करवा दिया, O से। इसकी ज्वाइनिंग O से ना होगी, इसकी ज्वाइनिंग किससे करवानी है आप लोगों को, इसकी ज्वाइनिंग करवानी है उस कार्बन से, राइट। यानी कि अगर इस चीज़ को मैं यहाँ से आप लोगों का ब्रेक कर रही हूँ, तो यहाँ से मान लेते हैं अगर ये चीज़ ब्रेक हो रही है तो ये येलो कलर का डॉट जाएगा उस कार्बन के पास, और जो कार्बन वहाँ से फ्री होगा ना, वो कार्बन जो वहाँ से फ्री हो चुका है हाइड्रोजन के जाने के बाद, वो हाइड्रोजन एक्चुअल में किसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, O के साथ ज्वाइन होगा। तो यानी कि बीच में यहाँ पे कभी भी आपका जो ये कनेक्शन है, ये डायरेक्ट कनेक्शन ना है। यहाँ पे कनेक्शन कैसा है करके, ये वाला कार्बन कनेक्टेड है O से, फिर O कनेक्टेड है इससे, फिर ऐसे ये वाला कार्बन कनेक्टेड है O से और ये कनेक्टेड है इससे। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होगी करके कि ये जो जाके अटैच होगा इस पार्ट से, और ये जो कार्बन है ये जाके अटैच होगा आप लोगों के क्या कहते हैं, O से। अब वैसे ही यहाँ पे 2 मोल एसिटिक एसिड के नहीं निकलेंगे, यहाँ पे 2 मोल निकलेंगे आपके CH3 C डबल बॉन्ड O, और वहाँ पे जाके क्या जुड़ चुका है H, यानी कि अल्डिहाइड के। अब इसकी तुम्हें बस क्या करानी है, एसिड हाइड्रोलिसिस करानी है, तो बस इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करा लो, बात खत्म करते हैं अपन लोग फिर इस चीज़ को करके, ठीक है। देखो तो अब एसिड हाइड्रोलिसिस कराने गए, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि पिछले केस में कि ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो जाके अप्रोच करेगा H को। तो यानी कि बाहर अब के एक बार क्या निकला आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O पहले से था, और H, ये जो H का सोर्स है ये क्या है आप लोगों का, वाटर, बराबर। अब उसके बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन अपने इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस कार्बन ऑक्सीजन के डब्बा मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर लेगा।
तो इससे ऊपर वाला जो कार्बन ये वाला कार्बन है इस पर क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव, और वो जोड़ लेगा किसको अपने साथ, नेगेटिव हिस्से को, यानी कि OH को। तो इससे आपके पास एसिटिक एसिड के 2 पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, प्लस साथ ही साथ में यहाँ पर आपके पास एक रिंग बची, उस रिंग से एक कार्बन है, उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बच गया और ये आ गया डबल बॉन्ड O, यानी कि इनडायरेक्टली फिर से आप लोगों के पास क्या बना, अल्डिहाइड बना करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोगों की वन ऑफ द प्रिपरेशन मैथड थी एरोमेटिक अल्डिहाइड्स की। तो अभी एक और प्रिपरेशन मेथड है जिससे हम एरोमेटिक अल्डिहाइड्स बना सकते हैं, वो है आप लोगों का गैटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। और एक है आपका गैटरमैन कॉच, एक है गैटरमैन और एक है गैटरमैन कॉच। इन दोनों से ही हम लोग एरोमेटिक अल्डिहाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं। और एक है साइड चेन क्लोरीनेशन। तो इन तीनों रिएक्शंस को हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बाद फिर तुम लोगों की सिर्फ एक मेथड बचेगी, ओजोनलिसिस। उसके बाद हम लोगों का बस अभी कल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आप लोगों के समाप्त हो जाएंगे करके। ठीक है, उसके बाद आपके पास कल का दिन है, चीज़ों को रिवाइज करके रखना, क्योंकि परसों के दिन हम लोग केमिकल रिएक्शंस में घुसने से पहले क्या करेंगे आप लोगों का, पहले पूरी मैं कुछ इलस्ट्रेशंस करवाऊंगी ताकि किस तरीके से हम लोग अल्डिहाइड में या फिर अभी तक की हमने जितनी भी ऑर्गेनिक सीखी उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे करके। ठीक है, तो पेपर में एक बार पेज नंबर अपना खोल के देख लेना कितना क्या है करके, उतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो अभी हम ओवर करते हैं इस चीज़ को।